गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम शर्मा, अभी मम्मा मस्ती। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि आजकल बैक टू बैक शादियाँ लगी हुई हैं और मतलब इतना मतलब हौच पौच हो जाता है ना। आओ तैयार होना, कपड़े, फिर इधर उधर बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो आज जो हमारा था, तो वो तीसरी मतलब सारे फंक्शन हो गए थे। कल आपने देखा था हल्दी और मेहंदी का मैंने डाला था। तो आज थी शादी, फाइनली आज शादी थी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से मॉर्निंग में बनाने जा रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और बस सब्ज़ी रोटी बना के, क्योंकि ये होता है ना जल्दी जल्दी बस, और खाना हम बना ही रहे थे। तो पास से मतलब चाची का फ़ोन आ गया था कि जल्दी आ जाओ और तेल मतलब पूजना होगा लड़की का, क्योंकि शादी जो थी लड़की की वो हम लोग जाके कर रहे थे। और शादी थी हरदोई में, तो हम लोग को मतलब वहाँ जाना था। तो इसलिए वहाँ मतलब जो भी प्रोग्राम्स वगैरह जो शाम को मतलब फाइन होते हैं लड़कियों के, वो मतलब जल्दी से मॉर्निंग में ही कराना था। तो उनका मतलब फ़ोन आ गया था कि 9 बजे तक आ जाना। तो हमने कहा चलिए ठीक है, पहले मैं अभी को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद ही मैं आ पाऊँगी। क्योंकि स्कूल की बस, हाँ ये होता है 8:30 बजे आ जाती है, बट अभी के डैडू होते हैं तो खाना वगैरह, हमने कहा सबको पहले मैं भेज दूँ चाची, तब मैं आ पाऊँगी। तो बस यहाँ पे सब जल्दी से मैंने मतलब अभी को बस फटाफट पराठे वगैरह बनाए हैं, उसका लंच वगैरह पैक करा है। और इधर सब्जी भी मेरी बन रही थी, और हमने कहा जल्दी से उसको रेडी करके और उसको भेजते हैं। फिर अभी के डैडू को भी मुझे मतलब लंच वगैरह जो भी था उनको उनको भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराना था। और उसके बाद ही मतलब जल्दी से हमें तैयार होके वहाँ भी जाना था। तो इसलिए बस जल्दी से मतलब आजकल इतना ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि जाना भी होता है। तो और हम लोग मतलब फंक्शन बैक टू बैक फंक्शन जाते भी हैं, तो ये होता है पापा तो घर पर होते हैं तो उनके लिए खाना बना के ही रख के जाना पड़ता है। तो बस यही होता है। तो यहाँ पे अभी को बस मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट दिया है, और मैंने कहा जल्दी से करो, क्योंकि अविका भी उठ गई थी इधर, तो अविका को दूध पिलाया है। और बस यहाँ पे हमने अभी को ब्रेकफास्ट वगैरह जल्दी से कराया है। हमने कहा चलो जल्दी से फटाफट करो। और यहाँ पे अविका भी दूध पी रही है, उसको भी बस सो के उठी थी बिल्कुल वो। तो बस यहाँ पे अभी अभी का ऐसे ही अभी देखे घूम रही है, क्योंकि वो तुरंत ही उठी थी सो के। और यहाँ पे अभी जा रहे थे स्कूल। बिट्टू बाय कर लो, बाय करो दादा से। बाय कर लो दादा से, बाय करो। नहीं करना है बाय? चलो। मैं उससे कह रही थी बाय करो, तो बाय नहीं कर रही थी। तो बस जल्दी से मैंने खाना वगैरह सब बना दिया था, रोटी वगैरह बन गई थी। और यहाँ पे मैं बस साड़ी फटाफट मैंने लपेटी है जल्दी से, क्योंकि मतलब कुछ होता है तो जल्दी से मतलब इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो तो वो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे बस मैंने अविका को भी नहला दिया था, सब काम वगैरह निपटाया जल्दी से किचन का। और इनके डैडू वैडू को मतलब खाना आना खिला के बस मैं चली गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 बजे आ जाना, और 9 बजे तक मुझे सारा काम मतलब निपटाना था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और पंडित जी मतलब आ गए थे जब हम पहुँचे। और उन्होंने मतलब अपना स्टार्ट कर दिया था। हरि ओम श्री श्रीमद् विष्णु विष्णु आद्य नमः परमात्मे नमः श्री पुरुषोत्तमाय द्वितीय प्रहरे श्री श्री द्वारा करके वैव संवंतरे जम्बूदीप विभाग खंडे आर्य अवतान करते हिताष्टमी कलियुग प्रथम चरण समग्र जाने की अशी शक्ति पिंगलांग समसरे कतिशोर प्राण नैम शांति विनाशा माशे महामंगल माशे योग लगन मानसे तमे मानसे फाल्गुन मानसे कृष्ण पक्षे कृष्णा पावन नवमी शनिवासरे मध्याह्न मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्त्वं देवी नमः शंकर पार्वती नमः विष्णु लक्ष्मी नमः श्रीमद् विष्णु नमः श्रीमद् रामदेव देवताय श्रीदेवताय स्थान देवी देवताय।
तो यहाँ पे ये रस्म स्टार्ट हो गई थी। ये होता है दाल पीसने की रस्म। तो यहाँ पे मतलब लड़की जब शादी हो रही होती है उसी दिन ये तेल मतलब पूजा जाता है, तो तेल लगाया जाता है लड़की के। तो यहाँ पे मतलब लड़की आ गई थी यहाँ पे, जिसकी मतलब शादी थी, तो वो यहाँ पे पूजन हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग मतलब तेल इसके जो होता है ना, तेल लगाते हैं, ये हम लोग की मतलब शादी वाली रस्म। तेल की पूजा शादी वाले दिन ही होती है। तो यहाँ पे बनवाई जो भी सास सुहागने हम लोग बने थे वो एक बार बनती है, और वो पूरी शादी में जो सास सुहागने होती है वो कंटिन्यू वही सारे काम करती हैं। तो यहाँ पे वन बाई वन आके जो भी था, तो सब अपनी अपनी मतलब जो भी था तेल पहले मतलब सर में लगाते हैं, फिर कंधे पे लगाते हैं, फिर हाथ में लगाते हैं, पैर में लगाते हैं, मतलब वन बाई वन करके सभी लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी ने लगाया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भी आ गई थी, और पहले कोछे में मतलब पंडित जी कुछ डालते हैं, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे तेल लगाते हैं। तो यहाँ पे बस तेल लगा दिया था, और बस इसी तरीके से सबने अपनी अपना मतलब जो भी था तो सबने ही लगाया है। और ये थाली जो होती है वो ऊपर से घुमा के निकालते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये रस्म पूरी कर दी जाती है लड़की की। और बस यहाँ पे मतलब जो भी होता है लड़की का तेल पूछ दिया जाता है, और बस लड़की का यहीं तक का बस लड़की का यहाँ पे मतलब जितनी रस्में होती हैं सब हो गई होती है। और ये था तिलक का सारा सामान। तो ये लड़की को छुआया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सारा सब कर लेंगे, तिलक तो मतलब वहीं चढ़ेगा जहाँ हम लोग जाके मतलब शादी हो रही है। तो तिलक वहीं पहले तिलक चढ़ेगा, उसके बाद में शादी का है। तो बस यहाँ पे लड़की का सब करवा दिया था, फिर लड़की को मतलब सुहाग दिलाने जाना था। तो यहाँ पे मैं भाभी हूँ, तो इसलिए मैं जा रही थी। यहाँ पे ये शंकर जी और गौरी जी का मंदिर है। तो गौरी जी से जब लड़की की जो शादी होती है तो गौरी जी के मतलब सुहाग दिलाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं उसके कोछे में डाल रही हूँ। ये होते कोछे में डाल के मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ फल मतलब होते हैं, तो ये सब कोछे में डाला जाता है। और डालने के बाद मतलब सब इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे ये डालने के बाद मतलब लड़की को सुहाग दिलाते हैं। तो ये भाभी ही काम करती हैं जो होती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे सब जो भी थी मतलब उसके कोछे में सब मैंने डाल दिया था यहाँ पे। और डालने के बाद बस मतलब ये गौरी जी हैं यहाँ पे, इनको पूरा मतलब जो कोछा होता है ऐसे ही लड़की को उठा के, और यहाँ पर मतलब सब जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स कोछे में जो रखे थे वो सब यहाँ पे हम इसको रख के और गौरी जी के मतलब चढ़ा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 5 ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और आप 5 या 2 फल आप कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी था मैंने सब ऐसे उसकी चुन्नी वहाँ पे रख दी थी। और ये एक यहाँ पे हम लोग सिंदूरा जो लेते हैं, जो सिंदूरा एक होता है, तो वो उससे हम लोग सिंदूर मतलब जो सुहाग होती है तो वो भाभी मतलब पहले मतलब हम गौरा जी को देंगे, और गौरा जी को से फिर मैं लड़की को दूंगी। तो यहाँ पे ये मैंने सिंदूरा निकाल लिया है, और यहाँ पे पहले मैं मतलब सुहाग ले रही हूँ उनसे। और यहाँ पे हम लोग मतलब 5 बार या 7 बार ये करते हैं गौरी जी को, और फिर इनसे ही फिर हम लड़की को ही मतलब सुहाग इस तरीके से दिला देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने पहले लिया है, और फिर मैं उसको दूंगी। और देने के बाद फिर ये मतलब जो लड़की होती है जिसकी शादी होती है बस उसको करना होता है। और बस यहाँ पे मतलब ये इस तरीके से लड़की भी मतलब करेगी, जैसे मैंने किया है वैसे वो भी करेगी। तो यहाँ पे हमने उसको सुहाग दिला दिया था। फिर माता जी को बस हम लोगों ने मतलब हाथ जोड़े हैं, आशीर्वाद लिया है। और बस यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह सब लेने के बाद ये भी रस्म हो गई थी। और ये रस्म बस करने के बाद मतलब लड़की जो होती है फिर अपना फेस ढक लेती है, और फेस ढक के ही मतलब बाहर फिर अब कहीं नहीं निकल सकते हैं, और फेस ढक के ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे बस सारी रस्में हो गई थी, और बस यहाँ पे फिर मैंने
सबका आशीर्वाद वगैरह दिलाने के बाद फिर मैंने कहा आप चलो, बस यहाँ पे यहाँ का जो भी था, अब लड़की बस अब कहीं नहीं निकलेगी, अब बस सीधे पार्लर ही मतलब होता है, पार्लर ही जाएगी। तो जो भी सारी रस्में थी, सारी रस्में हो गई थी। अब सीधे मतलब यहाँ से जाने के बाद अब हम इसको मतलब ये होता है मतलब पार्लर के लिए भेज देंगे। और जो सुहाग होता है ये साड़ी में ही लेते हैं, साड़ी आप पहनो या लहंगा पहनो, जो लड़की की मर्जी होती है तो वो रेड साड़ी या चुन करके ही डालते हैं। तो यहाँ पे बस सारा हमने कर लिया था, यहाँ पे सब कुछ हो गया था। और बस फिर मैंने इसका मुंह ढक लिया था, मतलब फेस को इसको कवर कर लिया था। और फिर मतलब फेस को कवर करके ही अब इसको मुझे ले जाना है। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद बस मैं इसको मतलब हम लोग घर के लिए निकल लेते हैं, मंदिर आए थे और बस घर के लिए निकल, क्योंकि कम से कम शायद 2 से 3 बज रहा होगा और मैं मॉर्निंग की निकली हुई हूँ और अभी भी स्कूल से आ गया होगा, तो मैं घर पर नहीं थी। तो बस मैंने ये सब करने के बाद मैं सीधे फिर घर पे चली गई थी, बस घर पे मतलब इनको छोड़ा है और छोड़ने के बाद मैं घर पे आ गई थी। और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद यहाँ पे फिर बनाया था खाना, क्योंकि पापा तो जाएंगे नहीं शादी में, तो वो सब बना के रखना था। तो हम क्योंकि वही कहते हैं कभी कभी इतना टाइम नहीं होता, मतलब थके तो इतना थे, मगर ये मतलब ये होता है ना कभी कभी कि मतलब मन होता है कि लेट जाए मगर नहीं। तो यहाँ पे सब्जी और आटा वगैरह मल गया था और पूड़ी वगैरह निकाल के सब मम्मी के लिए रख दी थी। और बस यहाँ पे सब हम लोग रेडी हो गए थे और मैं शादी के लिए रेडी हो गई थी, मैं घर से ही तैयार होके जा रही थी। और बस उस क्योंकि हरदोई निकलना था, इतना मतलब जल्दी जल्दी सब हो रहा था कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं सारी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ। मैं बहुत मतलब बहुत जहाँ जहाँ मतलब भूल भी रही थी, जल्दी जल्दी में मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती थी। तो बस यहाँ पे हम लोग तैयार होकर हरदोई हम लोग पहुँच गए थे और कम शायद 9 बज गया था और हम लोग पहुँचे थे जब तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग शादी में एंट्री मार रहे हैं। मतलब हम लोग इतना एक तो लेट भी हो गया था, लेट क्या वैसे भी मतलब सही था, हम लोग टाइमिंग से अपना तैयार होके पहुँच गए थे। क्योंकि मतलब शादी वगैरह जब होती है तो कितना भी जल्दी कर लो लेट ना हो जाता। और यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको पूरी डेकोरेशन आप लोग को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी डेकोरेशन। यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं कितनी प्यारी डेकोरेशन हो रही है और मैं आगे तक आपको देख के ले जाऊंगी दिखाने। तो वन आप देख रहे हो कितना मतलब अच्छा सब डेकोरेट हो रखा है। और बस यहाँ पे आते आते पहले में करा है हम लोगों ने नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड बोले हैं कि जल्दी से पहले तुम लोग नाश्ता कर लो। तो बस क्योंकि शादी में पहुँचो पहले यही होता है कि नाश्ता कर लेते हैं। और मतलब रियल में मतलब क्या है, कभी कभी लगता है ना रियल में नाश्ता औसम था, बहुत ही अच्छा था। मतलब हर एक चीज़ थी और बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर थोड़ी सी ठंडी लग रही थी क्योंकि टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं सभी लोग चाय, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे सॉरी। तो हम लोगों ने कॉफ़ी ली है। तो यहाँ पे मतलब दूल्हे राजा आ रहे थे, मतलब बारात आ रही थी, इसीलिए पटाखे दगने लग गए थे। तो बस यहाँ पे हम सब करने के बाद फिर आए हैं दुल्हन से मिलने। तो ये फाइनली हमारी दुल्हन का लुक, बताइएगा कैसी लग रही है दुल्हन और मैं भी कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। तो फाइनली दुल्हन हमारी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं उससे मिली हूँ, थोड़ी सी हमने फ़ोटो वगैरह ली है और वीडियो वगैरह बनाई थी, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई है। तो सब बनाने के बाद हमने कहा चलो फिर बोलिए कि मैं अपनी भतीजी के साथ भी तो फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर फ़ोटो वगैरह ली है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे दूल्हे राजा को देख के आती हूँ। तो क्योंकि बारात आ गई थी तो यहाँ पे हो रहा था दौराचार।
जब मतलब लड़का आ जाता है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पहले वही चीज़ होता है, द्वारे चाउर होता है। उसके बाद ये आगे थे दूल्हे राजा स्टेज पे जाने के लिए, और इन लोगों ने बड़ा औसम सा सॉन्ग लगवाया था। तो बस सारे बॉयज़ जो थे सब लेके जा रहे थे, और इधर हमारी दुल्हन ने भी एंट्री मार दी थी, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे दुल्हन भी आ गई थी, क्योंकि दूल्हे राजा पहुँच गए थे स्टेज पे और बहुत लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे ये सब भाई आगे, भाई लोग जाके और आगे आगे, और मत यहाँ पे बस हम लोग लड़कियों को लेके निकल रहे थे, और उसका लहंगा इतना हैवी हो रहा था ना कि वो चल ही नहीं पा रही थी। तो बार बार मतलब सही करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो वो सिवा की नैन्सी पकड़ी हुई थी ना, इसलिए। तो वहाँ पे बस यहाँ पे बस हम लोग एंट्री का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे हो रही है ग्रैंड एंट्री। तो बस यहाँ पे लेके बस धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है, जहाँ की मतलब क्या ही बताएं। ये एक होता है ना लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक फीलिंग, यहाँ पे जब होती है ना वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है। तो जो ये सब कर चुका है फीलिंग, वो समझ सकता है कि इस चीज़ मतलब इस टाइम की क्या ही फीलिंग होती है। और उधर से हमारे आ रहे हैं दूल्हे राजा। तो बस यहाँ पे दोनों ने एंट्री करी है, और यहाँ पे बस बुके दिया है, और बस अपनी नैन्सी को साथ में लेके चल दिए हैं। तो बस यहाँ पे अब जयमाल का बस टाइम हो गया था, और जयमाल बहुत लेट हो गया था, मतलब 12:30 बज गया था। तो बस यहाँ पे फटाफट हम लोगों ने कहा जल्दी से जयमाल हो। तो बस यहाँ पे क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, बहुत लेट हो रहा था और घर के लिए भी निकलना था। तो इस चक्कर में क्योंकि बच्चे भी सब सो गए थे, अभी का तो सो गई थी, और यहाँ पे बस पटाखे पे पटाखे दगे जा रहे थे, और हम लोग वेट कर रहे थे बस जयमाल पड़े। और यहाँ पे फाइनली जयमाल हो गई थी, और बस एक दूसरे को जयमाल पहनाया है। सो ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जयमाल हो गया था और उसके बाद हम लोग को बस निकलना था। तो हम लोगों ने बस जल्दी से यहाँ पे पिक्स वगैरह ली है, और बस लेके और निकल लिए थे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।